तो आज की वीडियो मेरी ये खुदाया खुदाया आवाज़ बने। अल्लाह ने ज़ुबान दी है, अल्लाह ने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसके ज़रिए हम गरीब की मदद कर सकते हैं। हम जेब से नहीं कर सकते, गरीब की मदद कर सकते आवाज़ बन के। और वो शाम को जब खाली हाथ लौट के आता है तो खुदकुशी करने के अलावा उसके पास कोई चांस नहीं बचता। अभी यकीन करें, मेरे हस्बैंड को कल एक बंदा मिला है, उसने कहा मेरी 5 बेटियां हैं और मेरी बीवी मर गई है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं 5 बेटियों को मार दूँ और ख़ुद भी मर जाऊँ। मेरे हस्बैंड ने कहा ऐसा ना करो, अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा यार मैं इतना बिल कहाँ से दूँ, या मेरी 5 बच्चियों को पढ़ाऊँ कहाँ से क्या करूँ। मैंने अपने हस्बैंड को बोला रोज़ी अल्लाह ने देनी है, रिस्क अल्लाह ने देना है। अगर हमारे संभालने से 5 जानें बचती हैं तो उसको बोलो अपनी 5 बेटियाँ मुझे दे दो। देखें मैं यही कर सकती हूँ। अब मैं सोचूं मेरे घर में तो आटा नहीं है, मैं खुद कैसे खा रही हूँ, मैं खुद कैसे कर रही हूँ। मैं कौन होती हूँ किसी को खिलाने वाली, मैं कौन होती हूँ किसी को देने वाली। देने वाली मेरे रब की ज़ात है, वो मुझे भी दे रहा है ना, पर्दे पोशी से दे रहा है, जैसे भी दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह दे रहा है। तो अगर वो 5 आ जाएंगी तो वो अपना नसीब लेके आएंगे, हो सकता है उन 5 के साथ मेरा नसीब भी खुल जाए। लेकिन मैंने उसके बाप को बोला फिर मुझे लिख के दे, मैंने ऐसे नहीं लेनी है, क्योंकि कल को मैंने उनको पढ़ाना लिखाना, उनको उनकी कुछ ना कुछ लाइफ सेट तो करनी है ना। तो मेरा हस्बैंड कहता है अच्छा चले मैं उनसे बात करूंगा कि भाई तो इनको कुछ भी मत कर, तो हमें दे दे बच्चियाँ। और अगर मैंने कहा कि वो कहता है कि नहीं, तो अगर अल्लाह ने मुझे साहिब हैसियत कर दिया, अगर मैं वायरल हो जाती हूँ, मेरे पास पैसा आता है, तो मैं इंशाल्लाह उन बच्चियों की मदद किया करूँगी और उनको पढ़ाऊँगी भी, जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूँगी। अभी तो फिलहाल मैं खुद अल्लाह की मदद पे बैठी हूँ, ठीक है। तो ये बात होती है कि इतनी इतनी हद तक गुर्बत जा चुकी है और बिल ने इंसान को कसम खुदा की मैं कहती हूँ खुदकुशियों पे मजबूर कर दिया है आवाम को इतने। अच्छा जी, आज के मेरी वीडियो का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है, आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना और फिर अच्छे से कमेंट करके बताना है आपको मेरा आज का टॉपिक कैसा लगा। और लाइट हमारी गई हुई है, स्कूल में बच्चे हैं, उनका शोर आए तो थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा। मैंने कहा चले जितनी देर लाइट की उतनी देर आपके साथ वीडियो शेयर कर ली जाए। और बाकी तहे दिल से मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे इतनी प्यारी दुआएं देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अल्लाह के करम के बाद आप सबकी दुआओं की वजह से मैं उठ जाती हूँ और मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ और ना मैं हिम्मत हारूंगी। आप सब मेरे साथ हैं इंशाल्लाह, मुझे पता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। करवा लिए थे, डेंगू का जो टेस्ट है वो भी मेरा क्लियर आया था, मलेरिया का भी क्लियर आया था, और क्या कहते हैं ना, पेट का मैंने करवा, कुछ खाती पीती थी ना तो पेट फूल जाता था, तो वो मेरा मतलब पेट का भी मैंने करवाया, वो भी मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आया। अभी मेरा टाइफाइड और जिगर का और कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड और शुगर मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने करवाया। ये 4-5 टेस्ट मैंने दिए हुए, ये मुझे कल तक मिल जाएंगे तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा क्या और मसला है, क्यों फ़ीवर नहीं उतर रहा। 3 हफ्ते से लगातार एक फ़ीवर से बंदा रगड़ा जा रहा था और उसको होश नहीं होती थी। चले फ़ीवर तो होता रहता है, चले कोई बात नहीं, लेकिन उतर जाता ही, मेरा उतरता ही नहीं था। और फिर मुझे घर के काम ना करूं तो मुझे बड़ी मौत नज़र आती है, मैं लेटी रहूं तो मैं थक जाती हूं और घर के काम मेरे हस्बैंड बेचारे को करने पड़ते थे। तो यहाँ पे मैंने मेडिसिन खाई, चाय पी रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ आपसे वही काइंडली छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आने वाले बेल को प्रेस कर लीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो ढूंढनी ना पड़े, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठंडी होगी चाय। अच्छा, 2 मेडिसिन खानी पड़ती हैं, फ़ीवर की सुबह खानी पड़ती है। इस वक्त अभी 11 बजे के, अब मैं अपने हार्ट की पका रही हूँ तो इसलिए मैंने दोबारा चाय पीनी पड़ी और इतनी चाय पी के हाँ मेरी माथा लग गई है। अच्छा जी, अब आ जाते टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है जी आज का, आप देखें हमारे मुल्क में जब तक कोई अल्लाह पाक हमें अच्छा सियासतदान नहीं देगा, रहम दिल सियासतदान नहीं देगा, जो आवाम के बारे में सोचेगा नहीं, तो हम लोगों के यही हाल होंगे, ना हमारी बीमारियां ख़त्म होंगी ना हमारी टेंशनें ख़त्म होगी। अब देखें इतना बिल आया है, इतना बिल आया, 24,000 बिल भर दूंगी तो मैं किराया कहाँ से दूंगी, मैं ये चीज़ें कहाँ से दूंगी। मैंने बहुत टेंशन ली, फिर मैंने अपने अल्लाह के सुपुर्द कहा, बेहतर वसीले बनाने वाली मैं कहाँ से कर सकती हूँ, गलत काम करके तो मैं पैसा नहीं ला सकती, और ना मेरा बेटा कि अल्लाह माफ़ करे चोरी डकैती मार सकता है। अब उसको 2 दिन बेचारे को काम मिला तो मैं बीमार होगी, तो वो 2 दिन काम पे गया, उसके बाद वो मेरे घर में बैठ गया, घर को देखने के लिए, बच्ची को देखने के लिए, मुझे देखने के लिए, क्योंकि मेरी हालत इस तरह होती थी कि मुझे अभी गई इतना फ़ीवर होता था, 1 साल थी मेरी। तो बिल आया ना, जैसे बिल आया तो मैं तो परेशान हो गई। अब जिस दिन मैं इमरजेंसी में थी, मैंने वीडियो भी अपनी डाली पिछली में, तो उस दिन यकीन करें मेरे साथ आसपास जितने लोग बैठे थे इसी चीज़ के मुतालिक वो हॉस्पिटल में आए हुए थे। किसका बीपी शूट कर गई होगी, किसी का क्या हो गया, क्यों उन लोगों को इतने बिल है। यार एक मजदूर आदमी है, गरीब आदमी, पाकिस्तान में रहता है, बेचारा मजदूरी करता है, 1,000 रुपया 800 रुपया वो दिहाड़ी कमाता है, और उसको एक पंखा वो चलाता है और एक लाइट जलाता है और उसको 10,000 बिल आया। अब सोचे वो दिहाड़ीदार बंदा किराया देगा, बिल देगा, क्या करेगा, 10,000 बिल। कोई हमारे मुल्क का हाल रहा है,
बिलों के ऊपर इतनी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा रहम होना चाहिए, हमारी हुकूमत को रहम करना चाहिए। वो जो डेंगू का टेस्ट कर रहा था वो बंदा भी और नर्स भी के हमारे वाली साइड पे बत्ती का बिल लेने के लिए आए तो लोगों ने मीटरों में आग लगा दी और लोगों ने उन वापटा वालों को भी मारा कि जाओ यहाँ से, इतने इतने बिल भेज दिए। हम क्या एसी लगा के बैठते हैं? चलो जो तो एसी लगाते हैं उनको तो बिल बने ना। अगर मेरा 12 वोल्ट का वहाँ कूलर चल रहा होता तो एक ये पंखा चल रहा था, वो भी तब जब शिद्दत की गर्मी होती है। और फ्रिज में मैं मतलब बंद रखती हूँ, इसी वजह से मेरे आए दिन फ्रिज ख़राब होती है। मुझे किसी ने बताया कि आप फ्रिज बंद रखती हैं तो बंद की वजह से आपकी फ्रिज ज़्यादा ख़राब होती है। तो अब मैं क्या करूँ, मैं मजबूरी है, इतने बिल नहीं पे कर सकती। अब चले, मैंने तो अल्लाह के आस पे कहीं ना कहीं से बिल पकड़ लिया। मैंने कहा मैं इस महीने किराया नहीं दूंगी, मैं अगले महीने डबल किराया दे दूंगी और मैं इस दफ़ा बिल पे करती हूँ, क्योंकि बिल अगर मैंने ना दिया तो मैं इसको डबल रखूंगी तो डबल ट्रिपल होता जाएगा। मैं कहाँ से अदा करूँ? फैसला करो, टेंशन नहीं लो। अगर तुम्हें कुछ होगा, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे घर को कौन देखेगा? लेकिन मैं हर दफ़ा यही बात करती हूँ, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तैसे भी वक्त गुजार लेती हूँ। शुक्र है मेरे अल्लाह की ज़ात का, मेरा वक्त गुजर रहा है, मेरे घर का निज़ाम चल रहा है। जिस तरह भी मेरा अल्लाह चला रहा है, आसानियाँ करता है, वसीले बनाता है। मैं इसी आस पे चले जा रही हूँ। एक न एक दिन इंशाल्लाह कामयाब होंगी। मैं सबके कर्जे उतार दूंगी, मैं कर्जों से और नजात पा लूँगी। इस वक्त यकीन करें मेरे ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा है कि मैं अगर कर्जे का सोचने बैठ जाऊँ तो मैं एक से दूसरी सांस ना ले सकूँ। लेकिन मैं नहीं सोचती, मैं कहती नहीं, मालिक व खालिक ऊपर बैठा है, वह कोई ना कोई वसीले बनाएगा, कोई ना कोई आसानियाँ करेगा। लेकिन जब मैं खुद से नीचे नज़र मारती हूँ ना, जो बैठकों में रहते हैं, छोटे छोटे तंग घरों में रहते हैं, ऊपर मालिक मकान रहते हैं और मालिक मकानों के जुल्मों की इंतहा देखें। रास्ते रखे हुए, खुद तो फ्रिजें रखी हुई हैं और किराएदार के साथ उन्होंने आधे आधे या तीसरा हिस्सा बिल का रखा होता है, वो गरीब मारा जाता है। अब वो मजदूर है, गाँव में देहातों में नहीं है नौकरियाँ, तो वो बेचारे वहाँ से चल के शहरों में आ जाते हैं। अब शहरों में ये हाल हो चुका है, नहीं खरीद सकते। 1 किलो घी इतना महंगा हो गया, चीनी 170 रुपये किलो हो गई, सब्जियों को हाथ नहीं लगाया जाता, फल गरीब नहीं खा सकता। कहाँ जाएंगे ये लोग? क्या करेगी हमारी हुकूमत? पेट्रोल महंगा, जो भाई बेचारे या बच्चे या हमारे बाप या हमारे जो भी अंकल आंटी हैं या बहनें या बच्चियाँ स्कूल कॉलेज जाते हैं, वो पेट्रोल इतना महंगा रोज़ रोज़ कहाँ से डलवाएं? कैसे करें? क्या कोई हमारे मुल्क का असूल कानून बनेगा? कोई हमारा अच्छा लीडर आएगा जो आते साथ ही सबसे पहले आवाम के लिए सोचे? तो बस जी, ये आज का मेरा टॉपिक था। आप अपनी अपनी राय ज़रूर रखें। क्या इतने बिल आने चाहिए? क्या हमें एक आवाज़ नहीं बनना चाहिए? मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि प्लीज़ बाहर निकलें, सब अपने अपने इलाके में बात करें, अपनी गली मोहल्लों में बात करके पूरे के पूरे इलाके बाहर आएँ, हड़तालें करें, तभी जाके हम आवाम की सुनी जाएगी। वरना जो 1000 रुपये का घी ले सकता है वो कहता है मैं क्यों बाहर निकलूं, तो 500 वाला तो रुल जाएगा। उसके ऊपर रहम करें बाहर और अपनी हुकूमत के आगे अपनी भी फरियाद रखें और अपने अड़ोस पड़ोस उन गरीबों के लिए भी आवाज़ बने। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे वीडियो डाल के उनके लिए आवाज़ बने, उनके लिए जो कि मजदूर तबका है, जो सुबह जाता है, पता नहीं उसकी मजदूरी, उसकी दिहाड़ी लगती भी है कि नहीं लगती। खुदाया जो वीडियो के अंदर कंटेंट चल रहा होता है उसके मुतालिक अपनी राय रखा करें। 2 मिनट उंगलियां नहीं थकती। तो अगर आप मेरी वीडियो नहीं भी देखते हैं तो कम से कम टाइटल देख के ही उसके मुतालिक 2 कमेंट कर दिया करें कि मुझे अभी थोड़ी सी तसल्ली हो कि जिस चीज़ के लिए मैंने इतनी मेहनत की वो यूट्यूब तक पहुँची है, फ्रेंड ने सुनी है। लेकिन अगर मैं बोलती रह जाऊँ, आप सुनोगे ही नहीं, तो फिर फ़ायदा तो कोई नहीं है। चलें जी, अब मैं तो कह के थक जाऊँगी, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो फिर मिलती हूँ जी आपसे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, इसी तरह मुझे दुआ में याद रखें कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।